कर्नाटक में बन गई बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार और पहले ही दिन शाम को जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हुआ सबसे बड़ा फैसला और वो फैसला हुआ कि टीपू सुल्तान की जयंती अब आगे से कर्नाटक में नहीं मनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान रहे थे और इसके चलते कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछले कुछ सालों से टीपू सुल्तान जयंती मनाने का आयोजन शुरू किया है। और तीन पार्टी हैं जो वहाँ पे कर्नाटक में है। एक कांग्रेस जो टीपू सुल्तान जयंती मनाना चाहती है, सिद्धारमैया इसके पीछे लगे रहते हैं। दूसरी जेडीएस जो गोल कर जाती है, ना वो मनाने के पक्ष में ना विरोध करने के पक्ष में है। और जेडीएस सरकार, क्योंकि कुमारस्वामी पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे, जब 10 नवंबर को जयंती आई 3-4 दिन के लिए वो छुट्टी पे चले गए और टीपू सुल्तान जयंती से नदारद रहे। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी क्यों विरोध करती है ये हम आपको बताएंगे। बीजेपी लगातार टीपू सुल्तान जयंती का विरोध करती है और उसकी वजह है नेहरू का करीबी एक व्यक्ति जो हिस्टोरियन रहा, जो कई जगह एम्बेसडर रहा, जो पढ़ाता रहा कई यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ा नाम है के.एम. पनिक्कर। 1923 में उसने एक ऐसा आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल की कुछ बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके चलते टीपू सुल्तान जयंती पर सवाल उठाती आई है बीजेपी और लगातार उसे हिंदुओं का दुश्मन बताती आई है। ये सारे जो लेटर 3-4 मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारे आर्टिकल के.एम. पनिक्कर ने, एक बासा पोसनी मैगजीन थी और अगस्त 1923 के एक आर्टिकल में लिखे थे। टीपू सुल्तान विलेन और हीरो, जिसको एडिट किया था बाद में सीताराम गोयल ने। और अब उसमें आप जानकारी, पहले लेटर की हम बात कर लेते हैं। 22 मार्च 1788 को अब्दुल कादिर को लेटर लिखा था टीपू सुल्तान ने। उसमें लिखा है 12,000 से ज़्यादा हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया है और ज़्यादातर उनमें नमूदरी ब्राह्मण्स हैं। ये अचीवमेंट, ये उपलब्धि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के बीच जानी चाहिए। जो लोकल हिंदू हैं उनको लाओ और उन्हें इस्लाम में शामिल करो। भी नमूदरी ब्राह्मण बचना नहीं चाहिए। दूसरा लेटर दिसंबर 14 का है 1788 का। ये लेटर आर्मी चीफ था जो कालीकट का, उसको लिखा गया था। मैं अपने 2 साथियों को मीर हसन अली के साथ भेज रहा हूँ। उनकी सहायता के लिए यू शुड कैप्चर एंड किल ऑल हिंदूज। तुम हिंदुओं को पकड़ो और सभी हिंदुओं को मार दो। दोज बिलो 20 में बी केप्ट इन प्रिजन। जो 20 साल से कम उम्र के हैं उनको जेल में डाल दो। एंड 5,000 के करीब जो बाकी हैं उनको मार देना चाहिए। दीज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर हैं। ये लेटर है टीपू सुल्तान का, जिसको आप रॉकेट मैन के तौर पे जानते हैं, मिसाइल मैन के तौर पे जानते हैं। ये के.एम. पनिक्कर ने अपने उस लेख में लिखा। तीसरा जो लेटर था वो 18 जनवरी 1790 का था। सैयद अब्दुल दुलाई को टीपू सुल्तान ने लिखा था कि कालीकट के सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया गया है, मैं इसे जिहाद मानता हूँ। ये 3 लेटर थे और उसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें जो अलग अलग आर्टिकल्स में निकल के आई हैं वो सब आई। तमाम सारे विदेशी यात्रियों के विवरण थे, उन्होंने लिखा। और खाली हिंदुओं को नहीं, क्रिश्चियंस के लिए भी टीपू सुल्तान इस तरह से इस्तेमाल करता था। मैं उनकी जो ये शुरुआती जो जानकारी थी टीपू सुल्तान के ओरिजिनल लेटर पढ़ के, उससे ये साफ साफ मैसेज गया कि वो टीपू सुल्तान जिसे हम रॉकेट मैन, मिसाइल मैन के तौर पे जानते थे, वो अंग्रेज़ों से लड़ा जो जरूर, बहादुर ज़रूर था। उसने अच्छी टेक्नोलॉजी मंगाई, मिसाइल बनाई, रॉकेट उसके तमाम सारे बरामद हुए थे और ऐसे में कुछ मंदिरों की मदद भी की। लेकिन जो एक दूसरा चेहरा निकल के आया इन सब उसके पत्रों से, वो कुछ और कहानी कहता है। हालांकि तमाम सारे लोग शुरुआत में ये कहते थे कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी तो वो अपने राज्य के लिए लड़ी थी, तो ऐसे ही टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के लिए लड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई इतना बड़ा चेहरा और टीपू सुल्तान पे सवाल क्यों? लेकिन ये सवाल इसलिए आए कि इतने सारे लेटर्स टीपू सुल्तान के आए निकलकर, उन लेटर्स को पढ़ के तमाम सारी बातें उठी और इसी वजह से बीजेपी की कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान जयंती मनाने के पक्ष में नहीं है और येदियुरप्पा ने अभी इसे फिर से बैन कर दिया है। कांग्रेस का भी रिप्लाई आ गया है कि वो अपने तौर पे, भले ही सरकारी तौर पे ना मने, टीपू सुल्तान जयंती मनाना जारी रखेंगे। तो ये थी बड़ी खबर टीपू सुल्तान से जुड़ी। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।